नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं कृतिका और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो दुनिया को बहुत तेज़ी से बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। बैंकिंग, एडिटिंग, कोडिंग, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल जैसी हर एक जगह पर आज एआई का यूज हो रहा है। आजकल लोगों को लग रहा है कि एआई सिर्फ इमेज जनरेशन या फिर चैट जीपीटी से रिजल्ट निकालने तक ही सीमित है, लेकिन नहीं, एआई इससे कहीं ज्यादा है। एआई कार चला सकती है, वीडियो एडिट कर सकती है, डिसीज डिटेक्ट कर सकती है, कोडिंग कर सकती है और यहाँ तक कि बिजनेस डिसीजंस भी ले सकती है और फ्यूचर में दुनिया के काम करने के तरीके ही बदल सकती है। और इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि आखिर एआई है क्या, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग आखिर है क्या, जनरेटिव एआई क्या होता है, स्टूडेंट्स को एआई के साथ कैसे चलना चाहिए और फ्यूचर जॉब्स पर एआई का क्या इफेक्ट होगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी एक प्रॉम्प्ट टेक्निक, एक ऐसी प्रॉम्प्ट टेक्निक जिससे आपका एआई एकदम एग्जैक्ट और बेस्ट रिजल्ट आपको देगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में जो टेक्निक मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपके एआई को यूज करने का तरीका पूरी तरीके से बदल देगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं आखिर एआई है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का सिंपल मतलब है कि मशीन को इतना ताकतवर बनाना कि वो इंसानों की तरह सोच सके, सीख सके और डिसीजन ले सके। एग्जाम्पल के लिए YouTube आपको रिकमेंड करता है वीडियोस को, Instagram आपको रील्स सजेस्ट करता है और Google मैप्स ट्रैफिक बताता है। फेस अनलॉक आपका चेहरा पहचानता है और Amazon प्रोडक्ट्स रिकमेंड करता है। और ये सारी चीजें एआई की वजह से ही पॉसिबल है। और सबसे सिंपल शब्दों में एआई है मशीन की इंटेलिजेंस। जैसे एक छोटा बच्चा एक्सपीरियंस से सीखता है, वैसे ही एआई डाटा से सीखता है। लोग एआई को गलत क्यों समझते हैं? आजकल जब भी कोई एआई के बारे में बताता है तो लोगों के माइंड में बस दो ही चीज आती हैं, एआई से इमेज जनरेट करना या फिर एआई चैटबॉट्स। लेकिन एआई इतना ही नहीं है, एआई एक बहुत बड़ा समुद्र है और इमेज जनरेशन और चैटबॉट्स उसकी कुछ लहरें हैं। तो फिर रियल एआई का यूज कहाँ होता है? रियल एआई का यूज होता है सेल्फ ड्राइविंग कार्स में, हॉस्पिटल्स में डिसीज को चेक करने के लिए, बैंक में फ्रॉड पकड़ने के लिए, फैक्ट्रीज में रोबोट्स को चलाने के लिए, साइबर सिक्योरिटी में हैकिंग को रोकने के लिए, स्पेस रिसर्च में भी एआई का ही यूज होता है। मतलब फ्यूचर में हर एक सिस्टम एआई पावर्ड ही होने वाला है। मशीन लर्निंग क्या है? अब आते हैं हम एक इंपॉर्टेंट बात पर कि मशीन लर्निंग आखिर है क्या। सिंपल वर्ड्स में मशीन लर्निंग का मतलब है मशीन्स को एग्जांपल्स देकर सिखाना। जैसे आप एक छोटे बच्चे को अगर 100 बार बिल्ली की फोटो दिखाओगे तो वो धीरे धीरे पहचानने लगेगा कि आखिर बिल्ली दिखती कैसी है। वैसे ही एक कंप्यूटर को भी बहुत सारा डाटा और इमेजेस दी जाती हैं। फिर वो पैटर्न समझने लगता है और सीखने लगता है और इसी पूरी प्रोसेस को हम मशीन लर्निंग कहते हैं, जिसमें मशीन्स डाटा से सीखती हैं। एग्जाम्पल्स, नेटफ्लिक्स को पता चल जाता है कि आपको कौन सी मूवी पसंद है, स्पॉटिफाई आपको सॉन्ग्स रिकमेंड करता है, YouTube आपकी पसंद की वीडियो सजेस्ट करता है और ये सब मशीन लर्निंग की ही वजह से होता है। डीप लर्निंग क्या होता है? अब हम समझते हैं डीप लर्निंग क्या होता है। आप लोग ये कह सकते हैं कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एडवांस्ड वर्जन है और ये ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड होता है। और डीप लर्निंग में आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होते हैं जो कि ह्यूमन ब्रेन की ही तरह इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एआई को एक डॉग पहचानने को दें तो डीप लर्निंग उसकी आईज देखेगा, ईयर्स देखेगा, शेप देखेगा और फर देखेगा।
और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही वो ये पहचानेगा कि आखिर ये एनिमल डॉग है या नहीं। और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से फेस रिकॉग्निशन पॉसिबल हुआ, वॉइस असिस्टेंट पॉसिबल हुए, सेल्फ ड्राइविंग कार पॉसिबल हुई। जनरेटिव एआई क्या है? अब आते हैं हम जनरेटिव एआई पर। तो आखिर जनरेटिव एआई है क्या? जनरेटिव एआई वही एआई है जो टेक्स्ट लिख सकता है, इमेजेस बना सकता है, वीडियोस जनरेट कर सकता है और म्यूजिक क्रिएट कर सकता है, इवन कोडिंग भी कर सकता है। चैट जीपीटी, जेमिनी, मिडजर्नी ये सभी जनरेटिव एआई के ही एग्जांपल्स हैं। सिंपल वर्ड्स में जनरेटिव एआई नई चीजें क्रिएट करने वाला एआई है। पहले एआई सिर्फ डाटा समझ सकता था, लेकिन अब एआई कंटेंट भी क्रिएट कर सकता है। स्टूडेंट को एआई से डरना चाहिए या सीखना चाहिए? अभी प्रेजेंट में हर किसी के माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्या एआई जॉब रिप्लेस कर लेगा? और मोस्टली स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कहीं उनकी जॉब रिप्लेस ना हो जाए फ्यूचर में। और इसका आंसर है हाँ और नहीं। एआई सिर्फ उन लोगों की जॉब को रिप्लेस कर सकता है जो कि आउटडेटेड स्किल्स पर ही डिपेंड रहेंगे, लेकिन जो लोग एआई का यूज करना सीख जाएंगे उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आज एक स्टूडेंट एआई की मदद से नोट्स बना सकता है, कोडिंग सीख सकता है, प्रेजेंटेशन एडिटिंग कर सकता है, वीडियो स्क्रिप्ट्स लिखवा सकता है, रिसर्च कर सकता है। जो काम पहले घंटों में होता था वो काम अब सिर्फ मिनट्स में हो जाता है। तो एआई को हमें एनिमी नहीं फ्रेंड बनाना होगा। फ्यूचर ऑफ एआई। फ्यूचर में एआई का इम्पैक्ट और भी बड़ा होने वाला है और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एआई की हेल्प से और भी ज्यादा बिजनेस ऑटोमेट होंगे, पर्सनलाइज्ड एजुकेशन पॉसिबल होगी और स्मार्ट सिटी और भी ज्यादा डेवलप होंगी। लेकिन एक बात याद रखिए कि एआई ह्यूमंस को पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग, इमोशंस, लीडरशिप या ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के पास ही है और ये सारी क्वालिटीज ह्यूमन की अभी भी स्ट्रेंथ रहेंगी। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? अब आते हैं हम वीडियो के सबसे पावरफुल पार्ट पर। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती क्या है? सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो एआई को सही तरीके से इंस्ट्रक्शंस देने की स्किल को ही हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कह सकते हैं। अगर आप एआई को नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस दोगे ना तो आपको रिजल्ट भी एवरेज ही मिलेगा, लेकिन अगर आप एआई को डिटेल्ड और क्लियर प्रॉम्प्ट दोगे तो एआई आपको अमेजिंग आउटपुट देगा। वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ एक पावरफुल प्रॉम्प्ट टेक्निक जिसका नाम है क्राफ्ट। और इस टेक्निक में हर एक अल्फाबेट, हर एक स्टेप को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें सी का मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट, मतलब एआई को बैकग्राउंड दो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक स्कूल स्टूडेंट हूँ या फिर मैं एक क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ, एक्सेट्रा। और इसमें नेक्स्ट आर फॉर रोल है, मतलब एआई को रोल दो, जैसे एक्ट एज एन एक्सपर्ट टीचर, जिससे एआई अपने रोल के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देगा। इसमें नेक्स्ट है ए मीन्स एक्शन, मतलब एआई को एक्चुअल टास्क बताओ कि उसे आखिर करना क्या है। जैसे अकाउंट्स के चैप्टर को एक्सप्लेन करो या फिर जो भी आप चाहते हो वो टॉपिक को एक्सप्लेन करो, जो रिजल्ट आप चाहते हो उसे समझाओ कि उसे एक्चुअल में करना क्या है। नेक्स्ट है एफ मीन्स फॉर्मेट, उसे बताओ कि रिजल्ट किस फॉर्मेट में आपको चाहिए, मीन्स आउटपुट किस फॉर्म में होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो कि
समझाओ विद पॉइंट्स या फिर एग्जांपल्स, जिससे कि एआई आपको जो भी रिजल्ट देगा उसमें वो पॉइंट्स और एग्जांपल को हाईलाइट करके और डिटेल्ड वे में आपको बताएगा। तो इस तरीके से आप जिस भी फॉर्मेट में चाहें उस फॉर्मेट में एआई से रिजल्ट ले सकते हैं। इसमें नेक्स्ट है टी मीन्स टोन, जिसमें आप स्टाइल और मूड डिफाइन करो। मीन्स आपको रिजल्ट किस टोन में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं एक्सप्लेन इन इंग्लिश या एक्सप्लेन इन हिंदी, सिंपल एंड फ्रेंडली टोन, जिससे वो आपको आप जिस टोन में चाहते हैं उस टोन में आपको वो रिजल्ट देगा। तो अब हम क्राफ्ट टेक्निक से लिखे प्रॉम्प्ट का एग्जाम्पल देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले उससे रोल डिफाइन करेंगे, जैसे एक्ट एज एन एक्सपर्ट कॉमर्स टीचर, और फिर आप उसे बताओगे कि आप कौन हो। मींस मैं एक क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का स्टूडेंट हूँ। और फिर आप उसे एक्शन और टोन डिफाइन करोगे, जिसमें आप समझाओगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट सिंपल इंग्लिश में एक्सप्लेन करो विद एग्जांपल्स एंड शॉर्ट पॉइंट्स। और ऐसे आप प्रॉम्प्ट लिखने के बाद ये देखोगे कि आपको जो रिजल्ट है वो पहले से बहुत बेटर दिखेगा। तो जरूर बताइएगा कि आपको ये क्राफ्ट टेक्निक कैसी लगी। सो एआई फ्यूचर नहीं है, बल्कि एआई हमारा प्रेजेंट भी है। सो क्वेश्चन ये नहीं है कि एआई आगे कितना ग्रो करेगा, बल्कि क्वेश्चन ये है कि एआई के साथ हम कितना ग्रो करेंगे और हम कैसे फ्यूचर रेडी बनेंगे और स्किल्स को सीखेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और वैल्यूएबल लगी हो तो हमारे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि वहां हम टेक्नोलॉजी, एआई और फ्यूचर स्किल्स को एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। सो मैं हूं कृतिका गुप्ता और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी और न्यू टेक कंटेंट के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।